हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को भी एक बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज क्या करेंगे हम लोग क्लास 11th ये जो बालाजी पब्लिकेशंस की हिंदी मीडियम की जो बुक है उससे एक चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, जो कि 12th नंबर चैप्टर है अनुक्रम व श्रेणी, सीक्वेंस एवं सीरीज के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। जिसके अंतर्गत हम लोग क्या एपी जीपी एचपी मतलब समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और क्या करते हैं हम लोग। अब हरात्मक श्रेणी जो थी वो तो हट गई है सिलेबस से, बट क्या है हम लोग को समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी ये दोनों पढ़ेंगे उसी के अंडर में, इसके अनुक्रम एवं श्रेणी के। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और 12.1 का क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अनुक्रम एवं श्रेणी के बारे में ब्रीफ में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा जानेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, एक्सरसाइज को भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अनुक्रम एवं श्रेणी के बारे में जानते हैं कि अनुक्रम क्या है और श्रेणी क्या है, इस बारे में पहले समझते हैं। तो फर्स्ट पहले नंबर पर समझते हैं कि अनुक्रम क्या है। अनुक्रम अनुक्रम मतलब सीक्वेंस क्या है। तो देखते हैं बच्चों कि अनुक्रम है क्या, पहले इसके बारे में समझते हैं। तो अनुक्रम की अगर बात की जाए, इसकी अनुक्रम अनुक्रम क्या है, जिसको हम लोग क्या सीक्वेंस के भी नाम से जानते हैं, किसके, सीक्वेंस के नाम से भी इंग्लिश में जानते हैं। तो अनुक्रम क्या है, अनुक्रम क्रम से कुछ आइडिया लग रहा होगा। अनुक्रम या सीक्वेंस, तो देखो क्या, किसी गौर से समझना, किसी निश्चित नियम के द्वारा बना हुआ संख्याओं का क्रम ही क्या कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है। मतलब किसी प्रकार का एक निश्चित नियम है, उसी के आधार पर क्या बना दिया, एक क्रम बना दिया, संख्याओं का क्या है, क्रम हो गया। जैसे क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो क्रम एक है डिसाइड कि पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर क्या आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, इसी प्रकार स्लो चलता रहता है। मतलब क्या है कि एक किसी निश्चित नियम द्वारा बना हुआ संख्याओं का क्रम ही क्या कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है। आओ इसके बारे में थोड़ा और डीप से क्या करते हैं, डेप्थ से पढ़ते हैं। तो अनुक्रम के बारे में से, तो अनुक्रम क्या है, अनुक्रम एक फलन होता है। अनुक्रम क्या है, अनुक्रम एक फलन होता है, फंक्शन होता है। अनुक्रम क्या है, फंक्शन या फलन होता है, जिसका जिसका डोमेन, डोमेन क्या होता है, डोमेन को हम लोग क्या प्रांत के नाम से भी जानते हैं, क्या प्रांत भी कह देते हैं इसको। तो डोमेन क्या होता है, जिसका जिसका डोमेन मतलब क्या है, जिस पर फलन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, या वैल्यू क्या करता है, हमको देता है। मतलब तो उसी को क्या बोल देते हैं, डोमेन बोलते हैं। जिन वैल्यू पे वो फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, वैल्यू दे रहा है, एग्जिस्ट हो रही वैल्यू। तो जिसका प्रांत या डोमेन क्या होता है बच्चों, क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर को क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो जिसका डोमेन या प्रांत क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है। किसका समुच्चय होता है, प्राकृतिक संख्याओं का क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है। प्राकृतिक संख्याओं का क्या होता है, समुच्चय होता है। मतलब क्या है कि हम प्राकृतिक संख्याओं की, प्राकृतिक संख्या क्या करते हैं, कैपिटल से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं को हम किससे डिनोट करते हैं, लिख सकते हैं किससे, कैपिटल एम से। तो कैपिटल एन की अगर वैल्यू बात करें बच्चों, तो मालूम होगी, पढ़ते हुए आए, क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 सो ऑन चलती रहती है। यही क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। मतलब क्या कि इन सभी वैल्यू पर फंक्शन क्या करेगा, हमारा एग्जिस्ट करेगा, मतलब वैल्यू कुछ ना कुछ देगा। तो जिसका डोमेन या प्रांत प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है। तथा तथा परिसर, परिसर की अगर बात करें कि इसके परिसर, परिसर क्या होता है, परिसर को रेंज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज भी बोल देते हैं। जिसका परिसर, परिसर क्या होता है, परिसर जो है इसका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। मतलब क्या होता है, जो रेंज की वैल्यू हमारे पास आएगी, कुछ भी वैल्यू रख रहे हैं और हमें जो रेंज मिल रही वो क्या होगा, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, और रियल मतलब नंबर का मतलब क्या, माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट के बिटवीन के जितने भी नंबर्स आए वो सभी क्या कहलाते हैं, वास्तविक संख्याएं। उसे क्या बोलते हैं, रियल नंबर होते हैं। दुनिया की सभी संख्या उसके अंतर्गत आ जाती हैं। कौन, नेचुरल नंबर हो चाहे पॉइंट वाले हो बिना पॉइंट वाले हो, सभी उसमें क्या रहते हैं बच्चा, शामिल रहते हैं, सभी इंक्लूड रहते हैं। तो जिसका परिसर क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। क्या होता है, वास्तविक संख्याओं, वास्तविक संख्याओं, या इसी को बोल देते हैं क्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। आई बात समझ में।
यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा कि अनुक्रम क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा आइडिया लिया। ये जान गए कि ये क्या होता है, एक फलन होता है जिसका डोमेन क्या होता है, ये प्रांत क्या होता है, तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है, तथा रेंज या क्या उसी को डिनोट कर देते हैं हम लोग, रेंज को कैपिटल, ये वास्तविक संख्याओं को भी हम लोग किससे, कैपिटल आर से क्या कर देते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं। तो जो परिसर होगा वो क्या होगा, उसकी वैल्यू किसी भी वास्तविक संख्या आ जाएगी कोई भी, तो उसमें क्या करेगा, एग्जिस्ट। तो ये क्या होगा, यहाँ से हमें क्या मिला, अनुक्रम के बारे में क्या हुई, एक जानकारी मिली कि अनुक्रम है क्या एक्चुअल। अब बात करते हैं कि इसको डिनोट किससे करते हैं। तो जैसे क्या करते हैं कि ये क्या है, ए एन लिख दिया, इस टाइप से डिनोट करते हैं। ए एन क्या है, इसके बारे में भी समझेंगे। तो ये क्या है कि डिनोट करने का, प्रदर्शित करने का एक तरीका है, मेथड है। देखो फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, A1, A2, A3 सो मान लिए कहाँ तक जा रहा है, AN तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, AN। तो A1, A2, A3 ये क्या हो सकता है कि ऐसे संख्याएं दी गई 1 2 3 4, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, टर्म्स बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, ये सभी क्या होंगे, पद ही कहलाएंगे। अब बात करें तो ये पद ही जो है, ये जो चल रहा है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, अनुक्रम बोल देते हैं। एक क्रम चल रहा है, 1 है 2 है 3, जो इसके सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, मतलब नीचे में लिखा हुआ है, वो इसकी क्या पोजीशन को बता रहा। पोजीशन मतलब कि मैं कौन से स्थान पे हूँ, ये कौन हूँ, तो ये कह रहा मैं पहला हूँ, ये कह रहा मैं दूसरा हूँ, ये कह रहा मैं तीसरा हूँ, ये कह रहा मैं कौन सा हूँ, एनवा टर्म से एनवा पद हूँ। ये अपनी पोजीशंस को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो ये सभी क्या इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित। तो क्या हो जाएगा, अगर हमें किसी भी सीक्वेंस का या अनुक्रम का हमको यनवा पद पता चल जाए, तो हम उसके सभी पदों को नहीं निकाल सकते क्या, बोलो निकाल सकते हैं, कैसे भाई, यानी के प्लेस पे हम क्या, यानी के स्थान पे 1 रख देंगे, 2 रख देंगे, 3 रख देंगे, तो हमें क्या उसके सभी पद क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से हमको क्या हो गया, अनुक्रम के बारे में ब्रीफ में थोड़ी सी जानकारी मिल गई, संक्षेप में थोड़ा हमने समझ लिया। अब बात करते हैं कि अनुक्रम के कुछ प्रकार भी होते हैं, टाइप्स हैं। तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं बच्चों, तो अनुक्रम 2 प्रकार में बताया गया है। फर्स्ट नंबर कौन है, परिमित, कौन, परिमित अनुक्रम, फर्स्ट नंबर पे है परिमित अनुक्रम। परिमित अनुक्रम को बोल रहे हैं, अगर समझें तो इसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस भी बोल देते हैं। तो परिमित या फाइनाइट अनुक्रम क्या होता है, तो बात करेंगे। तो अनुक्रम, अब देखो यहाँ पर अनुक्रम जो भी चल रहा था उसकी क्या है कि लिमिट निश्चित हो गई कि नहीं निश्चित है, सिर्फ ये यनवा पद तक जा रहा है। अब सुनो, परिमित का मतलब ये है कि एक ऐसा अनुक्रम, कैसा अनुक्रम, जिसमें पदों की संख्या क्या हो, निश्चित हो, फिक्स हो, फाइनाइट हो। फाइनाइट मतलब एक निश्चित है कि सिर्फ इसमें 4 आएंगे 5 आएंगे, मतलब एक क्या कर दिया है कि एक निश्चित कर दी। तो एक ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या क्या हो, जिसमें पदों की संख्या जो हो क्या हो, निश्चित हो, जिसमें पदों की संख्या क्या कर दी जाए, निश्चित हो जाए या निश्चित हो, तो उसे क्या बोल देंगे हम लोग, परिमित अनुक्रम या फाइनाइट सीक्वेंस। देखो सेकंड नंबर एक और बताया गया है, क्या बोला गया, अपरिमित। क्या बोला गया, अपरिमित। अपरिमित अनुक्रम की अगर बात की जाए बच्चों, तो अपरिमित अनुक्रम को हम लोग समझ चुके होंगे, समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि परिमित को आप जान चुके हैं। इसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब क्या है कि जिसमें पदों की संख्या निश्चित ना हो, जिसमें पदों की संख्या निश्चित ना हो, कि हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कितने पद आएंगे, शो ऑन लगा के छोड़ देंगे कि 2 हैं 3 हैं 4 हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, अपरिमित अनुक्रम। मतलब जिसमें पदों की संख्या क्या हो, निश्चित ना हो, क्या निश्चित ना हो, तो उसको क्या बोल देंगे, अपरिमित। परिमित की अगर बात की जाए तो इसके अगर एग्जाम्पल में लिखना चाहो तो बच्चों लिख सकते हो, क्या 1 है 2 है 3 है 4 में लिख दी, सिर्फ यहीं तक जाते। लेकिन अगर अपरिमित का एग्जाम्पल हमसे कह दे लिखने को, तो तुम इसी तरह से इसी में देखो कैसे बना देंगे, 1 लिख दें, 2 लिख दें, 3 लिख दें, 4 और सो ऑन लगा दिया। मतलब क्या है कि ये लगातार चल रहा है, खत्म
नहीं हो रहा, तो हमने क्या किया, अनुक्रम समझा, अनुक्रम के बाद परिमित अनुक्रम समझा, परिमित के बाद क्या, अपरिमित अनुक्रम को समझा। तो इसके बारे में हमने थोड़ी सी क्या हुई, जानकारी मिल गई। अब हम आगे क्या थोड़ा समझेंगे, श्रेणी क्या होती है, कि श्रेणी के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइज से कंटिन्यू करेंगे। तो आप चाहें तो क्या करें, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। बच्चों, अब हम लोग क्या है, श्रेणी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अनुक्रम हम समझ चुके हैं, अब श्रेणी के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो श्रेणी क्या समझते हैं, तो श्रेणी क्या है, अभी हमने अनुक्रम पढ़ा, तो अनुक्रम में देखा क्या, जब पदों की संख्या क्या थी, जैसे 1 दिया गया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, ठीक है। लेकिन अगर इसी को हम क्या करते हैं, योग के फॉर्म में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, जब लिख दें 1 + 2 + 3 + 4, इस टाइप से लिख देते हैं, तो ये क्या कहलाने लगती है, श्रेणी। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या है, इसको SN के इक्वल लिख दिया, तो यही क्या कहलाने लगेगी, श्रेणी। जब उसको योग के फॉर्म में लिख देंगे, ऐड नहीं करके सम नहीं लिखना है हमको, इस टाइप के फॉर्म में जब लिख देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, देखो एक एक का अंतर चल रहा है। तो देखो यहाँ पर अगर गौर से देखो, समांतर श्रेणी ये हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस टाइप के योग के फॉर्म में लिख देंगे, तो उसी को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, श्रेणी बोलेंगे, या उसी को क्या बोल सकते हैं, सीरीज बोल सकते हैं। अगर इसको हम डिनोट करना चाहें, मान लें इसको हम देखो समीशन या सिग्मा के फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर हम इसी को ये लिख दें, क्या क्या लिख दें, देखो यहाँ से सिग्मा, ये इसी को समीशन भी समझेंगे, ये सिग्मा बोले या समीशन। समीशन मतलब समेशन, मतलब क्या है, सभी टर्म्स को क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, इसी को समेशन बोल देते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, इस सिंबल को सिग्मा के नाम से भी। तो इसको क्या अगर हम लिख दें, यहाँ लिख दिया ए के, क्या लिख दिया ए के, और के की वैल्यू क्या लिख दें, 1 2 4, क्या लिख दें 1 2 4। तो इसकी वैल्यू यही आएगी। कैसे आएगी, देखो कैसे आएगी, अगर हम यहाँ से ये लिख दें तो एक जनरल टर्म से हमको मिल जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए लिख रहा है तो यहाँ से 1 2 3 4 तो नहीं मिलेगा, पर एक जनरल हमको मिल जाएगा। कैसे भाई, A1 की जगह 1 ही तो आ रहा है, A1 की जगह क्या है 1। देखो तो क्या हो जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं, 1 रखोगे कितना हो जाएगा, A1 प्लस क्या, A2 प्लस A3 प्लस A4। देखो 4 तक ही जा रहा था। और समेशन, सिग्मा समेशन मतलब क्या, कि उनको किसके फॉर्म में लिखना, ऐड के फॉर्म में लिखना है। देखो 1 2 3 4, तो देखो यहाँ से A1 की वैल्यू क्या आ रही है, 1, A2 2, A3 3 और A4 की वैल्यू 4। इस टाइप से क्या हो जाएगा, हमें ये सीरीज का अगर सम निकालने की बात करी जाएगी तो हम सम भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, हमने अनुक्रम व श्रेणी के बारे में क्या हुआ, ब्रीफ में संक्षेप में थोड़ा समझा। अब क्या करेंगे, एक्सरसाइज 12.1 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और क्या होगा, अपनी प्रैक्टिस को थोड़ी मजबूत बनाएंगे, और अनुक्रम एवं श्रेणी के बारे में क्या करेंगे, और क्या गहराई से, डेप्थ से थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज, कौन सी, 12.1। बच्चों, अब हम लोग क्या एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। और अगर यदि आपने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में विजिट किया है तो क्या करें, आप चैनल को अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को भी क्या कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको क्या नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि एक अनुक्रम है जिसका जन्वा पद ये दिया गया, तो उसके पहले 5 पद ज्ञात करो। तो कोई जन्वा पद दिया गया है, और जन्वा पद अभी मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में कि अगर जन्वा पद हमको पता है तो 5 पद हो, 10 पद हो, सभी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। पहले 5 पद निकाल लें, क्या शुरुआत से 5 पद। तो देखो कैसा हो जाएगा, एनवा पद को चाहे तो हम AN से लिख दें, क्या करें, AN से लिख दें, एनवा लिखो चाहे TH लगा दो, एक ही चीज है। तो ये लिखो, या आप क्या करते हैं, चाहे कोई बच्चे ये भी लिख सकते हैं, चाहे उसको क्या करें, TN से डिनोट करते हैं, चाहे AN से, चाहे जिससे आपकी मर्जी। देखो एनवा पद क्या दिया गया, एनवा पद दिया है -n का होल क्यूब प्लस क्या दिया 3। पहले 5 पद निकालने हैं, तो पहले क्या करें, एक हमने बताया था अनुक्रम क्या, एक निश्चित नियम द्वारा संख्याओं का बना क्रम। तो n की वैल्यू में 5 क्या रखनी पड़ेगी, 5 पद निकालने पहले, तो n की वैल्यू क्या रखें, 1 पुट कर दें। तो n बराबर 1 रख दो, तो हमें पहला पद नहीं मिल जाएगा, क्या लिख दो, -1 का होल क्यूब प्लस क्या 3। -1 का क्यूब करोगे, और ये क्यूब तो मतलब क्या है, ऑड नंबर है, विषम, तो हमें -1 दे देगा, प्लस क्या करते हैं 3, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, पहला पद मिल गया। अब हम इसी तरह क्या रख दें, n की वैल्यू यहाँ पर 2 रख दें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस, इधर भी 2 रख रहे हैं तो इधर भी n की जगह 2 रखेंगे, -2 का होल क्यूब प्लस क्या हो गया 3।
तो माइनस का देखो पहले माइनस तो दे देगा माइनस का जब क्यूब करोगे, लेकिन 2 का क्यूब कितना होता है 8 + 3 कितनी आएगी वैल्यू -5 आ जाएगी। ठीक इसी प्रकार से क्या करते हैं तीसरा पद निकालते हैं। तो n की वैल्यू कितनी रख रहे हैं यहाँ 3, तो यहाँ भी 3, तो -3 का क्या हो जाएगा होल क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 3, तो क्या देगा यहाँ से माइनस तो बाहर माइनस आएगा, 3 का क्यूब कितना होता है 27 + 3 कितना आ जाएगा -24। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं चौथा टर्म निकाल सकते हैं, n की जगह क्या रखेंगे 4, तो इधर भी 4 कितना हो जाएगा -4 का होल क्यूब प्लस क्या लिख देंगे 3, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का माइनस और 4 का क्यूब कितना होता है 64 प्लस क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा -61। अब देखो पहले 5 पद निकालने थे, एक पद और निकालने, तो A5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5 का होल क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 3, तो -5 का माइनस का बाहर और 5 का क्यूब कितना होता है 125 + 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -122, क्योंकि नेगेटिव का क्या हो जाएगा वैल्यू बड़ी थी इसलिए नेगेटिव का साइन आ गया। तो हमने क्या करा इस बस वीडियो लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो हो सकता है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो। तो क्या करें यहाँ से अपनी क्लास को आज तक यहीं रखते हैं। हमने क्या किया अनुक्रम श्रेणी के बारे में जाना और क्या किया एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया और थोड़ा सा आइडिया हमको लग गया कि अनुक्रम एवं श्रेणी में एक्चुअल में है क्या। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही रखते हैं, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप क्या करें चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे जुड़ने के लिए बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, ताकि हम जब नया वीडियो अपलोड करें तो आपको क्या हो जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आप वीडियो प्ले करके अपनी समस्याओं को क्या कर सकते हैं दूर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।